अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, आज हम एफएससी पार्ट 2, इंटर पार्ट 2, आईसीएस पार्ट 2 के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम एफएससी पार्ट 1 के मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन भी अपलोड कर चुके हैं। सेकेंड ईयर के मैथ का हमने स्टार्ट लिया है डेरिवेशन से। डेरिवेशन के बाद इंटीग्रेशन और फिर बाकी चैप्टर्स भी हम सॉल्व करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई एक्सरसाइजेस का सॉल्यूशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और अपने क्लास फेलोज को, अपने रिलेटिव्स को एफएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 इन दोनों में से किसी भी क्लास के मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन चाहिए हो तो आप उनको हमारे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.4 डेरिवेशन है इसमें, लेकिन इसमें डेरिवेशन थोड़ी सी दूसरे तरीके से है। जैसा कि आप इसका क्वेश्चन की हेडिंग देख रहे हैं, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है। पिछली एक्सरसाइज में भी हमने आपको बताया था कि डी वाई ओवर डी एक्स, ये इसका मतलब है y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और इसको y डैश से भी जाहिर करते हैं। y डैश से भी इसको जाहिर किया जा सकता है। और अगर f की फॉर्म में फंक्शन है तो उसको f डैश ऑफ x भी आप लिख सकते हैं। इन तीनों का मतलब डेरिवेटिव ही है। तो डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है बाय मेकिंग सब्स्टिट्यूशन। कहते हैं आपने सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस करके डेरिवेटिव फाइंड करना है। डायरेक्ट तरीके से आपने डेरिवेटिव फाइंड नहीं करना। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब है, ये वर्ड सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूट से फाइंड किया गया है, अखज किया गया है। सब्स्टिट्यूट का मतलब है किसी चीज की जगह कोई दूसरी चीज पुट करना, रिप्लेस करना, उसको हटा के कोई नई चीज पुट करना। वो जो नई चीज है उसको हम सब्स्टिट्यूट कहते हैं। तो जब भी हमने डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूशन करके फाइंड करना होता है तो उसमें हमारे पास चेन रूल लगता है, क्योंकि एक चीज हम रिप्लेस कर रहे होते हैं और दूसरी नई चीज एंटर कर रहे होते हैं। तो हमारे पास दो वेरिएबल्स हो जाते हैं, तो फिर हम चेन रूल लगाते हैं। चेन रूल के तहत उसको फाइंड करते हैं। तो चेन रूल क्या है, हम आपके सामने लिख देते हैं। चेन रूल है डी वाई ओवर डी एक्स। अगर आपने फाइंड करना है y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो चेन रूल कहता है डी वाई ओवर डी यू डॉट डी यू ओवर डी एक्स। ये है चेन रूल। आपने डी वाई ओवर डी यू फाइंड करना है और फिर डी यू ओवर डी एक्स फाइंड करना है। ये डी यू से कट जाएगा तो डी वाई ओवर डी एक्स ही बचेगा। तो दो डेरिवेटिव हमने फाइंड करना होते हैं। इसमें दोनों को फिर मल्टीप्लाई करके हमारा असल डेरिवेटिव आता है। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, इसका स्क्वायर रूट। सब्स्टिट्यूशन के तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। डायरेक्ट हम पिछली एक्सरसाइज 2.3 में सेम यही क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। डायरेक्ट अगर आपने करना है तो ये पावर की फॉर्म में है, पावर रूल लगाना है। बाद में इसमें क्वोशिएंट रूल भी लगेगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहां हमें सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है, तो हम इधर लेट करेंगे u इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। ये जो पावर के अंदर चीज है उसको हमने लेट कर लिया है, ये u के इक्वल है। u हमने नया वेरिएबल एंटर किया है अपनी मर्जी से। आप इसमें t रख सकते हैं, s रख सकते हैं, z रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो u आम तौर पर इस्तेमाल होता है तो हमने इसका नाम u रख लिया है। तो अब हमारे पास फिर y हो जाएगा u का स्क्वायर रूट। ये सारा u के इक्वल लेट किया है तो हमारा y u का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो दो वेरिएबल्स आ गए हैं। जो u है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है और जो y है वो u के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन इनडायरेक्टली y जो है वो x के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, क्योंकि y u के ऊपर और u आगे x के ऊपर। तो इसका मतलब है y x के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। तो हमने डी वाई ओवर डी एक्स ही फाइंड करना है, लेकिन उसमें u आ गया है तो पहले डी वाई ओवर डी यू फाइंड करेंगे, फिर ये जो डी यू है उसका विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करेंगे डेरिवेटिव,
उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास हमारा डेरिवेटिव dy ओवर dx आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे बाय चेन रूल dy ओवर dx dy ओवर du और du ओवर dx होगा, क्योंकि अब जो हमारा फंक्शन y है वो तो हमने u की फॉर्म में लिख लिया है, वो तो u पे डिपेंड कर रहा है, तो उसका फिर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u ही हम लेंगे। और लेकिन जो u है वो x पे डिपेंड कर रहा है, तो फिर उसका विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम dy ओवर du फाइंड करते हैं। तो dy ओवर du ये है जी y, तो ये आ जाएगा d ओवर du u का डेरिवेटिव स्क्वायर रूट। तो ये पावर की फॉर्म में है, तो पावर रूल लगेगा, पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव, u की पावर है, तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u 1 ही आएगा, du ओवर du। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 2 u की पावर माइनस 1 ओवर 2। तो ये जो dy ओवर du था ये हमने फाइंड कर लिया है, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हमने फाइंड करना है du ओवर dx, तो du ओवर dx, u हमारे पास है ये, तो d ओवर dx 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। अब ये तो कोशेंट की फॉर्म में है, तो इसके ऊपर कोशेंट रूल लगेगा। तो कोशेंट रूल कहता है नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट्स इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 प्लस एक्स, डेरिवेटिव लेना है 1 माइनस एक्स का, तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस एक्स ऐसे ही। डेरिवेटिव लेना है 1 का प्लस एक्स का, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स का 1 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारे पास है du ओवर dx। मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 माइनस एक्स, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -1 माइनस माइनस प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। माइनस एक्स प्लस एक्स से कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा -1 माइनस 1 माइनस 2 ओवर 1 प्लस एक्स, इसका होल स्क्वायर। ये हमारा है du ओवर dx। लें जी, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब देखें, हमारा चेन रूल ये था, इसको यूज करते हुए हमने डेरिवेटिव फाइंड करना था। हमें कहा जा रहा था dy ओवर dx फाइंड करें। हमारा dy ओवर dx बराबर है dy ओवर du के डॉट du ओवर dx के। हमने dy ओवर du भी फाइंड करना था और du ओवर dx भी फाइंड करना था। तो हमारा dy ओवर du ये है इक्वेशन 1 और du ओवर dx ये है इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशंस चेन रूल के अंदर हम पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यूज। तो हमारा dy ओवर dx आ जाएगा, dy ओवर du की वैल्यू हमारे पास आई थी 1 ओवर 2 u की पावर माइनस 1 ओवर 2। अब u हमारे पास क्या है, 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, तो इसकी पावर u की वैल्यू हम लिख देंगे 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, इसकी पावर -1 ओवर 2 डॉट du ओवर dx। तो du ओवर dx की वैल्यू हमारे पास है -2 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। लें जी, इस चेन रूल के अंदर हमने dy ओवर dx की ये वैल्यू पुट कर दी है। ये वैल्यू जब हमने पुट की तो 1 ओवर 2 लिखा, u की पावर -1 ओवर 2 है, पावर -1 ओवर 2 ये है, u की जगह पे हमने u की रियल वैल्यू लिख दी है 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, और फिर du ओवर dx की वैल्यू भी लिख दी है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 2 इस 2 से कट जाएगा, -1 ऊपर रह जाएगा ओवर 1 माइनस एक्स, इसकी पावर है -1 ओवर 2। हमें पावर माइनस में अच्छी नहीं लगती, हम 1 माइनस एक्स को नीचे ले आएंगे और ये पावर हो जाएगी +1 ओवर 2। ये नीचे आ गया है, पावर प्लस हो गई।
अब ये पहले ही नीचे है और इसकी पावर भी माइनस में है, 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स, इसकी पावर -1/2, इसकी पावर 2, तो 1 प्लस एक्स 2 -1/2, दोनों को इकट्ठा कर दिया और एक की पावर 2 दूसरे की -1/2। सिंप्लीफाई मजीद करते हैं तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स, इसकी पावर 1/2, 1 प्लस एक्स, इसकी पावर 2 -1/2, 3/2। यही हमारा आंसर है, यही हमारा dy/dx है, यही फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, लेकिन मैं दोबारा इसको रिवाइज कर देता हूं। स्टूडेंट्स हमें कहा जा रहा है कि dy/dx आपने फाइंड करना है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन करके करना है, डायरेक्ट नहीं करना। अब सब्स्टिट्यूशन करनी है तो हमने हमारा ये जो y था उसमें ये अंदर वाली जितनी चीज थी उसको u का नाम दे दिया और y हमारा फिर u का स्क्वायर रूट हो गया। अब हमारे पास एक u है और एक y है। अब हमें u का डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा और वो x पे डिपेंड कर रहा है तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ही लेना पड़ेगा, और y का डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा और y डिपेंड कर रहा है u पे तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u लेना पड़ेगा। तो हमारे पास जब दो डेरिवेटिव आ जाएंगे, लेकिन उन दोनों में से हमारा कोई भी काम का नहीं है, हमने तो dy/dx फाइंड करना था, तो फिर उन दोनों की मदद से हमने अपने मतलब की चीज dy/dx फाइंड करनी है। तो वो चेन रूल से हम फाइंड कर सकते हैं, dy/dx इससे फाइंड होगा, du/dx इससे फाइंड होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो dy/dx हमारा आ जाएगा। तो पहले हमने इधर dy/du फाइंड किया है, फिर हमने du/dx फाइंड किया है, दोनों की वैल्यूज पुट की हैं इस फार्मूले के अंदर, तो सिंप्लीफिकेशन करके हमारा आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे तो आपके कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाएंगे। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है, वो है y = x प्लस x का स्क्वायर रूट और सारे का स्क्वायर रूट। अब इसको भी हमने सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करना है। तो ये जो स्क्वायर रूट है उसके अंदर वाली सारी चीज को हम u के इक्वल लेट कर लेते हैं, u = x प्लस स्क्वायर रूट x, और फिर हमारे पास y हो जाएगा u का स्क्वायर रूट। तो अब हमारे पास दो फंक्शंस हैं, u x पे डिपेंड कर रहा है, y u पे डिपेंड कर रहा है। इन दोनों के हमने डेरिवेटिव लेने हैं, तो दोनों के डेरिवेटिव्स ले लेते हैं। अगर आपने पहले चेन रूल लिखना है तो लिख लें, अदरवाइज दोनों के डेरिवेटिव ले लें। u चूंकि x पे डिपेंड कर रहा है तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ही लेना पड़ेगा, y चूंकि u पे डिपेंड कर रहा है तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u ही लेना पड़ेगा। तो पहले u का डेरिवेटिव लेते हैं, तो du/dx ये हमारे पास आ जाएगा d/dx x प्लस स्क्वायर रूट x। अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, x का डेरिवेटिव तो 1 है, प्लस ये पावर की फॉर्म में है तो पावर रूल लगेगा, पावर पीछे, पावर में से एक माइनस किया तो 1/2 है, इसमें से एक माइनस करेंगे तो -1/2 आ जाएगा, और जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 प्लस पावर माइनस में है तो उसको हम नीचे ले आएंगे तो ये 2 स्क्वायर रूट x हो जाएगा। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास 2 स्क्वायर रूट x प्लस 1 आ जाएगा। ये du/dx है, इसका नाम हम 1 रख देते हैं, इक्वेशन 1। ये u का डेरिवेटिव हमने लिया है, u x पे डिपेंड कर रहा था तो विद रिस्पेक्ट टू x ले लिया है। अब y का डेरिवेटिव लेंगे तो y किस पे डिपेंड कर रहा है जी, u पे, तो उसका dy/du लेंगे। पावर की फॉर्म में है तो पावर रूल लगेगा, पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे 1/2 u का स्क्वायर रूट, ये इक्वेशन 2 हमारे पास आ जाएगी। पावर माइनस में थी उसको नीचे ले जाके प्लस में कर दी। अब हमारे पास दो डेरिवेटिव्स आ गए हैं, du/dx और dy/dx, लेकिन फाइंड हमने क्या करना है, dy/dx। तो इन दोनों में से कोई भी नहीं है, तो वो जो फाइंड करना है वो फाइंड करने के लिए हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा, बाय चेन रूल। तो चेन रूल है dy/dx = dy/du डॉट du/dx। तो dy/du की वैल्यू ये है, du/dx की वैल्यू ये है।
दोनों वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देते हैं। तो डी वाई ओवर डी यू की वैल्यू है हमारे पास 1/2 स्क्वायर रूट यू, डी वाई ओवर डी एक्स 1/2 स्क्वायर रूट यू। तो u की वैल्यू हम इधर पुट कर देते हैं, u की वैल्यू ये थी, तो ये आ जाएगा x प्लस स्क्वायर रूट x, ये है, ये डी वाई ओवर डी यू की वैल्यू मैंने लिखी है, 1/2 u की वैल्यू उसके अंदर पुट करती है, डॉट डी यू ओवर डी एक्स। तो डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट x प्लस 1/2 स्क्वायर रूट x, ये वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं। तो ये ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट x प्लस 1 ओवर ये 2 से मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर रूट x, ऐसे ही x प्लस स्क्वायर रूट x, ये ऐसे ही। तो यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था, डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास आ गया है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी उसी तरह का था, हमने सब्स्टिट्यूशन की, दो हमारे पास फंक्शन आ गए, दोनों का डेरिवेटिव ले लिया, इक्वेशन 1 और 2 आ गई, चेन रूल लगाया, 1 भी इसके अंदर पुट कर दी है, 2 भी पुट कर दी है, लेकिन 2 को जब पुट किया तो u की वैल्यू जो हमने लेट की हुई थी वो उसकी जगह पे वैल्यू ही लिख दी है। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आगे है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन का पार्ट 3। ये हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स, इसका स्क्वायर रूट है। तो इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है, उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है। तो जब सब्स्टिट्यूशन होगी तो दो वेरिएबल्स आ जाएंगे, 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उसके बाद चेन रूल लगेगा, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास अब 2 ऑप्शंस हैं। अब हम इस सारे को u के बराबर रख सकते हैं, या इसके अंदर जो चीज़ है उसको u के बराबर रख सकते हैं, या इस सारे को भी u के बराबर रख सकते हैं। तो हम इसमें u लेट कर लेते हैं, u इज इक्वल टू a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। ये हमने सब्स्टिट्यूशन की है, ये वाली चीज़ हमने u के इक्वल रख ली है, तो हमारा y हो जाएगा x u का स्क्वायर रूट। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने सब्स्टिट्यूशन कौन सी करनी है। उसने हमें कहा सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस करनी है, तो अपने लिहाज से हमने करनी होती हैं, प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। तो हमारे पास 2 फंक्शंस हो गए हैं, एक u एक y, दोनों की डेरिवेशन करनी है। तो u की डेरिवेशन हम करते हैं डी यू ओवर डी एक्स। अब किस फंक्शन की किसके रिस्पेक्ट डेरिवेशन करनी है, जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा है, ये x पे डिपेंड कर रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू x कर देनी। तो ये क्वोशंट की फॉर्म में है, तो क्वोशंट रूल इसके ऊपर लगा देंगे। तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a माइनस एक्स, a का डेरिवेटिव 0 है, x का 1 है, तो इधर 1 आ जाएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस a प्लस एक्स, a का डेरिवेटिव 0 है, x का -1, x के साथ माइनस है, माइनस एक्स का -1, वो -1 लिख देते, a माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, a माइनस एक्स माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स इसका स्क्वायर, माइनस एक्स से कट जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा 2a ओवर a माइनस एक्स इसका स्क्वायर। ये डी यू ओवर डी एक्स है, u का डेरिवेटिव हमने लिया है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब दूसरा हमारे पास है y, तो अब हमने डेरिवेटिव लेना है y का। अब y डिपेंड कर रहा है x पे भी और u पे भी, तो हम y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, तो डी वाई ओवर डी एक्स। अगर हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं तो फिर चेन रूल हमें इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है। अब u जो है वो भी x पे डिपेंड कर रहा है, तो u यहाँ कांस्टेंट नहीं है, u x पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब है y इनडायरेक्टली x पे ही डिपेंड कर रहा है, तो u को कांस्टेंट डील नहीं करना। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा क्या है स्क्वायर रूट y, स्क्वायर रूट u, पावर पीछे, पावर में से एक माइनस,
जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव u की पावर है तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 है, 1 लिख देते, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा x ओवर 2, ये नीचे आके u की पावर 1 ओवर 2 और साथ है du ओवर dx। अब du ओवर dx की वैल्यू हमारे पास ये आई हुई है, ये हम साथ लिख लेते हैं 2a ओवर a माइनस x इसका स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर रूट। u हमारे पास क्या है a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। ये है हमारा dy ओवर dx जो हमने फाइंड करना है। अभी इसकी सिंप्लीफिकेशन होनी है, सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं जी। ये 2 इस 2 से कट जाएगा। अब देखें ये x और a ऊपर रह जाएगा, ये u इसकी पावर 1 ओवर 2 है तो इधर भी u की वैल्यू हमने पुट करनी है। तो u की वैल्यू है a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। आगे ये a माइनस एक्स इसकी पावर 2 साथ प्लस a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। लें जी, अब अगर आप देखें तो ये a माइनस एक्स का स्क्वायर और इसके बटे में a माइनस एक्स का स्क्वायर रूट है, तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा x a ओवर a प्लस एक्स का स्क्वायर रूट ओवर a माइनस एक्स की पावर 2 है तो ये वाली जो a माइनस एक्स की पावर 1 ओवर 2 है ऊपर जाके 2 माइनस 1 ओवर 2 हो जाएगी, तो a माइनस एक्स इसकी पावर 3 ओवर 2 हो जाएगी प्लस a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, इसका भी स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट। अब हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम हमारे पास a माइनस एक्स का जज़र है, a माइनस एक्स की 3 ओवर 2 है तो a माइनस एक्स का 3 ओवर 2, a प्लस एक्स ऐसे ही साथ आ जाएगा। ये सारा मौजूद है तो एक्स ए प्लस इसमें से सिर्फ ये 1 ओवर 2 मौजूद है तो एक a माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा, a माइनस एक्स, और ये ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होके a माइनस एक्स का 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 1 एक्स ए प्लस a माइनस एक्स a प्लस एक्स a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर a माइनस एक्स 3 ओवर 2 a प्लस एक्स इसका स्क्वायर रूट। तो ये हमारा है dy ओवर dx, यही हमने फाइंड करना था, यही हमारा आंसर है। इसमें चेन रूल इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। अगर हम इसकी सब्स्टिट्यूशन थोड़ी सी डिफरेंट करते तो फिर चेन रूल भी इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन हमने जो सब्स्टिट्यूशन की थी उसके लिहाज से हमें dy ओवर dx डायरेक्ट मिल गया, उसमें वैल्यूज पुट की और हमारे पास ये आंसर आ गया। तो आसान सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम अब करते हैं, तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट 4 है। ये है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 सारे की पावर 6 है। ये देखने में भी आसान है और वैसे भी आसान है। तो इसमें हम लेट कर लेते हैं u इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, ये हम सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं तो हमारे पास y हो जाएगा u की पावर 6। तो दो फंक्शन है u और y, दोनों का डेरिवेटिव ले लेते हैं तो du ओवर dx लेना पड़ेगा क्योंकि ये x पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे ये 3 ऐसे ही, x स्क्वायर का 2x आ जाएगा माइनस 2x का 1 आ जाएगा प्लस 0 आ जाएगा, तो ये 6x माइनस 2 डेरिवेटिव आ गया। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हमने y का डेरिवेटिव लेना है dy ओवर d, और ये u पे डिपेंड कर रहा है तो du, तो इसका डेरिवेटिव पावर रूल लगेगा 6u की पावर 5, तो जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव तो 1 आ जाएगा, तो ये इक्वेशन 2 है। तो हमारे पास जो चेन रूल है वो लिखेंगे, वो है dy ओवर dx, तो हमने फाइंड करना था तो वो होता है dy ओवर du और du ओवर dx। dy ओवर du इसकी वैल्यू ये आई हुई है 6u की पावर 5। अब u की जो वैल्यू थी वो हम पुट कर लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 और इसकी पावर 5 डॉट du ओवर dx, तो du ओवर dx की वैल्यू हमारे पास है 6x माइनस 2, 6x माइनस 2। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो यही आंसर है। इसमें देखें आप 2 आपको कॉमन नज़र आ रहा है
तो 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और इधर रह जाएगा हमारे पास 3x माइनस 1, और ये सारा ऐसे ही लिखा जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 सारे की पावर 5। तो यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास 5th पार्ट है पहले क्वेश्चन का। अभी तक हमने पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट्स किए। 5th पार्ट जो है वो बिल्कुल सेम फर्स्ट पार्ट की तरह है। तो फर्स्ट पार्ट की सेम लाइंस के ऊपर है, सिर्फ उसमें थोड़ी सी चेंजिंग हुई है। तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे आपने फर्स्ट पार्ट में स्क्वायर रूट के अंदर वाली सारी चीज़ का सब्स्टिट्यूट लिया था, उसी तरह आपने इसमें भी करना है और सेम लाइंस के ऊपर हल करते जाना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। उसको बिल्कुल सेम क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहता है फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। हमने इधर भी डेरिवेटिव ही फाइंड करना है y का विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसने हमें एक इक्वेशन दे दी है। इससे पहले y हमारे पास एक साइड पे होता था, या हमें कोई फंक्शन दिया गया होता था तो हम उसका नाम y रख लेते थे और हम सिंपल उसका डेरिवेटिव निकाल लेते थे। लेकिन इधर हमारे पास एक मिक्स फंक्शन है, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, और डेरिवेटिव लेने के बाद हमने डी वाई ओवर डी एक्स एक साइड पर कर देना है, बाकी सारा कुछ दूसरी साइड पे कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम डेरिवेटिव जब भी लेंगे तो दोनों साइड पे हमने लेना है। ये उसूल है, मैथमेटिक्स में कोई भी काम करते हैं तो इक्वेशन की दोनों साइड पे करना पड़ता है। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्योंकि डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है तो हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही डिफरेंशिएट करेंगे। तो इधर भी डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा 3x प्लस 4y प्लस 7, और इधर भी डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा 0 पे भी। कुछ भी है इधर आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। अब 3 तो ऐसे ही आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 है विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस 4 ऐसे ही आ जाएगा। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये 1 नहीं होगा, तो ये आएगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 7 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, 0 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव भी 0। तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 4 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया है। अब हमने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, तो उसको हम एक साइड पे रख लेते हैं, बाकी सारा कुछ दूसरी साइड पर ले आएंगे। तो हमारे पास ये 4 डी वाई ओवर डी एक्स इधर ही रहेगा, तो ये 3 उस साइड पे आके -3 हो जाएगा। अब 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा -3 ओवर 4। तो यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 है। ये है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इसका भी डेरिवेटिव लेना है और फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स हमने एक साइड पे करना है, तो डेरिवेटिव ही लेना पड़ेगा दोनों साइड पे। तो हम कहेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इधर भी डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इधर भी डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं। तो इधर पहले इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होगा और फिर इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होगा। अब ये x और y दोनों वेरिएबल्स हैं और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा। अगर x के साथ कोई कांस्टेंट होता तो फिर हम प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना था हमने। ये x भी और y भी दोनों वेरिएबल हैं, y x पे डिपेंड कर रहा है, तो इधर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई ओवर डी एक्स आएगा, 1 नहीं होगा, ये याद रखना है। प्लस दूसरा वैसे ही, पहले का डेरिवेटिव, पहला क्या है x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 होगा, 1 लिख लेते हैं। अब y स्क्वायर का हमने डेरिवेटिव लेना है, तो y स्क्वायर ये खुद भी वेरिएबल है, तो इसके ये पावर की फॉर्म में है तो इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। पावर रूल कहता है पावर पीछे ले आओ, पावर में से 1 माइनस कर दो। पावर में से 1 माइनस किया तो 2 - 1 1। अब मजीद ये है कि जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव लेना है, तो किसकी पावर है, y की। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स। ये नई चीज है, आपने इसको ध्यान से करना है। पहले हम इधर 1 लगाते थे,
क्योंकि इधर x होता था, अब इधर y आ गया तो dy ओवर dx ही आएगा। ये पावर रूल लग गया। अब दूसरी साइड पे 2 है, वो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अब देखें, हमने अब डेरिवेटिव तो ले लिया है, अब dy ओवर dx फाइंड करना है, उसको आइसोलेट करना है। तो इसमें भी dy ओवर dx है, इसमें भी dy ओवर dx है। तो dy ओवर dx इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास x प्लस इधर 2y रह जाएगा। इसमें dy ओवर dx नहीं है तो इसको दूसरी साइड पर ले जाएंगे, ये माइनस y हो जाएगा। अब dy ओवर dx के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये x प्लस 2y दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, हमने dy ओवर dx फाइंड करना था। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 3 है, वो बिल्कुल सेम पार्ट 2 की तरह है, आप आसानी से कर सकते हैं। इसी मेथड के साथ आपने उसको सॉल्व करना है, उसको करने की जरूरत नहीं है। तो आसान क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट पार्ट 4 है, ये लेंथी भी है देखने में लेकिन आसान है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह आपने लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स और डेरिवेटिव दोनों साइड पे अप्लाई कर देना है। तो ये बच्चों वाले स्टेप्स हैं, मैं नहीं इधर लिखने लगा, मैं डायरेक्ट इसको डेरिवेटिव दोनों साइड ले लूंगा। तो हमारे पास 4si एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर पावर रूल लगेगा तो ये 2x रह जाएगा प्लस 2h, ये तो कांस्टेंट है, 2b और hb ये कांस्टेंट है, ये ऐसे ही। लेकिन ये जो x y है ये दोनों वेरिएबल हैं, xb और yb, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इधर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल कहता है पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव। पहला क्या है जी x, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 नहीं होगा तो वो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस b ऐसे ही y स्क्वायर के ऊपर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव तो वो dy ओवर dx आएगा, 1 नहीं होगा, प्लस 2g, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है तो वो 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं, प्लस 2f, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx, प्लस c, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 0 वो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। लें जी, अब हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है, 4 2 8x प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 2hx dy ओवर dx, प्लस ये 2h इसके साथ भी आएगा y के साथ, प्लस 2by dy ओवर dx, प्लस 2g प्लस 2f dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। लें जी, अब जिस चीज के साथ dy ओवर dx है उसमें से dy ओवर dx हम कॉमन लेते जाएंगे, ये इनके साथ है तो dy ओवर dx कॉमन ले लिया, तो 2hx इसके साथ था वो ये, 2by इसके साथ था वो ये, 2f उसके साथ था वो ये, इज इक्वल टू, ये बाकी सारी चीजें हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे। ये दूसरी साइड पे जाके -8x, ये दूसरी साइड पे जाके -2hy, ये दूसरी साइड पे जाके -2g हो जाएगा। अब ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो dy ओवर dx इधर ही रहने देते हैं, तो उसको दूसरी साइड पर ले जाके डिवाइड कर देंगे, 2hx प्लस 2by प्लस 2f। अब देखें जी, यही हमारा आंसर है, लेकिन इसमें 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे, इधर ऊपर भी 2 कॉमन आ रहा है तो ये माइनस भी कॉमन आ रहा है ऊपर से, तो ये आ जाएगा -4x प्लस 4x, सॉरी माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस hy, 2 भी कॉमन ले लिया हुआ है तो प्लस g ओवर, इधर से भी 2 कॉमन तो hx प्लस 2by प्लस f, ये 2 कॉमन ले लिया हुआ है, इसको नहीं लिखना, ठीक है। ये 2 से कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा -4x प्लस hy प्लस g ओवर hx प्लस by प्लस f, यही हमारा आंसर है dy ओवर dx, यही हमने फाइंड करना। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इस क्वेश्चन का 5 पार्ट नंबर 6 है, दोनों पार्ट ऑलमोस्ट सेम है लेकिन दोनों हम सॉल्व कर देंगे। तो इधर भी dy ओवर dx ही फाइंड करना है, तो सारे का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं, हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव भी हम ले लेते हैं dy ओवर dx x 1 प्लस y स्क्वायर रूट,
प्लस इसका भी डेरिवेटिव ले लेते हैं y प्लस 1 प्लस एक्स इसका स्क्वायर रूट, और इधर 0 है, इसका डेरिवेटिव भी ले लेते हैं। लें जी, हमने डेरिवेटिव सब का ले लिया है, सब के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया है। अब ये देखें, ये x है, ये 1 प्लस वाई का स्क्वायर रूट है, तो दो चीज़ें हैं, पहली और दूसरी, प्रोडक्ट रूल लगेगा। इधर देखें y है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं जी। पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव d ओवर डी एक्स 1 प्लस वाई के स्क्वायर रूट का, प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव, पहला क्या है जी x, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1, प्लस इधर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव, पहला क्या है y, उसका डेरिवेटिव dy ओवर dx इज इक्वल टू 0 आ जाए। ठीक है जी, अब सिंप्लीफाई करना है। x इसका डेरिवेटिव लेना है, ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में है, पावर की फॉर्म में है, तो पावर रूल लगेगा। पावर पीछे, पावर में से एक माइनस 1 प्लस वाई की पावर माइनस 1 ओवर 2, जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव d ओवर डी एक्स 1 प्लस वाई, इसकी पावर थी तो इसका डेरिवेटिव, ब्रैकेट बंद, प्लस 1 प्लस वाई का स्क्वायर रूट ऐसे ही आ जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होके हुए, प्लस वाई। अब ये इसका डेरिवेटिव लेना है, ये पावर की फॉर्म में है, तो पावर रूल इसके ऊपर लगा देते हैं। पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव d ओवर डी एक्स 1 प्लस एक्स का, प्लस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं जी, x ये पावर माइनस में है तो ये नीचे आ जाएगी, तो 1 ओवर 2 1 प्लस वाई इसका स्क्वायर रूट, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1 का डेरिवेटिव 0 और dy ओवर डी एक्स आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव ये आ गया, प्लस ये ऐसे ही आ जाएगा, प्लस y ओवर 2 1 प्लस एक्स, इसकी पावर माइनस में है तो नीचे ले जाके इसको प्लस कर दिया, और dy ओवर डी एक्स 1 का 0 आ जाएगा, x का 1 आ जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं, प्लस 1 प्लस एक्स इसका स्क्वायर रूट dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाए। लें जी, अब इसके साथ dy ओवर डी एक्स है, इसके साथ dy ओवर डी एक्स है, तो dy ओवर डी एक्स जिनके साथ है उनको इसी साइड पे रहने देते हैं, और dy ओवर डी एक्स उनमें से कॉमन ले लेते हैं, तो dy ओवर डी एक्स कॉमन ले लिया, तो हमारे पास रह जाएगा x ओवर 2 1 प्लस वाई का स्क्वायर रूट, और इधर से भी कॉमन लिया जाएगा तो प्लस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट। इन दोनों के साथ dy ओवर डी एक्स नहीं है तो ये दूसरी साइड पे चले जाएंगे, और ये हो जाएंगे माइनस वाई ओवर 2 1 प्लस एक्स इसका 1 ओवर 2, ये उधर जाके माइनस 1 प्लस वाई इसका स्क्वायर रूट। तो अब ये प्लस हो रहे हैं, एलसीएम लेके प्लस किया जाएगा, ये भी प्लस माइनस हो रहे हैं, एलसीएम लेकर प्लस माइनस किया जाएगा, तो एलसीएम लेके इनको सॉल्व करते हैं। dy ओवर डी एक्स ऐसे ही, एलसीएम हमारे पास आ गया 2 1 प्लस वाई, एक्स प्लस 1 प्लस एक्स पहले ही पड़ा हुआ है तो 1 प्लस वाई भी आ गया इज इक्वल टू, इधर एलसीएम आएगा 2 1 प्लस एक्स इसका स्क्वायर रूट, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, माइनस 1 प्लस वाई पहले ही है तो 1 प्लस एक्स भी साथ आ जाए, तो ये 2 भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इधर भी 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हम भूल गए थे। तो अब हमने करना ये dy ओवर डी एक्स हमने सेपरेट करना है, तो इसके साथ जो है वो दूसरी साइड पर चला जाएगा, तो ये उस साइड पे जाके उल्ट हो जाएगा, तो लिखते हैं जी dy ओवर डी एक्स, तो ये हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये होगा y प्लस 2 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई का स्क्वायर रूट ओवर 2 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, और ये दूसरी साइड पे जाके उल्ट जाएगा, तो ये 2 इंटू 1 प्लस वाई का स्क्वायर रूट ओवर x प्लस 2 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स देखें, ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, इसके अलावा कोई चीज़ भी कट नहीं हो रही, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 प्लस वाई का स्क्वायर रूट इंटू ये सारा y प्लस 2 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई का स्क्वायर रूट, ये पहले लिख लिया, ये बाद में, ओवर इधर भी 1 प्लस
एक्स का स्क्वायर रूट ओवर एक्स प्लस 2 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई का स्क्वायर रूट। तो यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था, डी वाई ओवर डी एक्स। तो इसमें सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, बाकी क्वेश्चन आसान है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका 6th पार्ट, वो बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है, वो भी हम सॉल्व कर देते हैं। इसी तरह की उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। ये प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, गलती का इम्कान भी कम हो जाएगा और आप थोड़े टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास ये है क्वेश्चन, तो इसमें भी दोनों साइड पे हम डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं। तो आपने सबसे पहले लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसके बाद डेरिवेटिव अप्लाई करना है। हम इसको लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स और डेरिवेटिव डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। एक ये है, एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इधर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, इधर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल इस पे लगाते हैं, पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस दूसरा वैसे ही, पहले का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स, पहला था वाई, उसका डेरिवेटिव इज इक्वल टू पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस दूसरा वैसे ही, पहले का डेरिवेटिव, पहला x है, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 है, वो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। y इसका डेरिवेटिव लेना है तो ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x माइनस 1 उसका 0। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसे ही आ जाएगा और ये डी वाई ओवर डी एक्स भी ऐसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स, इसका डेरिवेटिव लेना है, ये पावर की फॉर्म में है तो इधर पावर रूल लगेगा, तो पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसकी पावर आ जाएगी माइनस 1 ओवर 2, जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव भी लेना है, तो इसकी पावर है जी, इसका डेरिवेटिव भी लेना है, प्लस ये ऐसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर सेम ही रहेगा। ये हमारे पास आ जाएगा 2xy प्लस ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इसको हम लिख लेंगे x ओवर 2 और साथ मल्टीप्लाई, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसकी पावर माइनस में है तो ये नीचे आके प्लस में आ जाएगी। इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 2x ये प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसका स्क्वायर रूट। लें जी, अब डी वाई ओवर डी एक्स सिर्फ इसके साथ है तो हमने डी वाई ओवर डी एक्स एक साइड पे करना है, बाकी सारा कुछ दूसरी साइड पर ले जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई ओवर डी एक्स इधर ही रहेगा, ये दूसरी साइड पे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा ओवर 2x स्क्वायर प्लस 4 इसकी पावर 1 ओवर 2 है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसका स्क्वायर रूट, ये दूसरी साइड पे जाके माइनस 2xy हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास आएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसकी पावर है 1 ओवर 2 और ये मौजूद है 2x स्क्वायर प्लस इसका बटा 1 है तो ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन इससे पहले आप देखें ये 2 से कैंसिल हो जाता है तो इधर 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर इधर भी 2 नहीं आएगा, प्लस ये ऊपर जाके जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 कंप्लीट हो जाएगा 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 माइनस इसका बटा 1 है तो ये माइनस 2xy एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2xy एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसका स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसकी पावर 1 ओवर 2, तो ये आ जाएगा। अब डी वाई ओवर डी एक्स को हमने अकेला करना है तो ये दूसरी साइड पे जाके एक्स स्क्वायर माइनस 1 नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स ये दो क्वेश्चंस हमने आपके सामने सॉल्व किए हैं, इनके पार्ट्स थे हमने आपके सामने सॉल्व कर दिए हैं। तो बाकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है तो इसकी एडिटिंग में उसके बाद फिर अपलोडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए हम वीडियो को छोटा रखने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। मेरी आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अपने दोस्तों अपने क्लास फेलोज के साथ चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।